हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी निम्नलिखित में से किसके अनुपात के बराबर होती है। तो बच्चों विकल्प ए दिया हुआ है विलेय के अणुओं और विलायक के अणुओं के। विकल्प बी दिया हुआ है विलेय के अणुओं और विलयन के कुल अणुओं के। विकल्प सी दिया हुआ है विलायक अणुओं और विलयन के कुल अणुओं के। और विकल्प डी दिया है विलायक अणुओं और विलेय के आयनों की कुल संख्या के। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है उसका सूत्र क्या होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में बच्चों आपेक्षिक अवनमन का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, P0A माइनस PA बटा में P0A बराबर XB। कुछ इस प्रकार होता है। यही मेरा वाष्प दाब में आंशिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन होता है। यही मेरा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है और यह होता है विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज। तो बच्चों विलेय का मोल प्रभाज कुछ इस प्रकार होगा। अगर विलेय का मोल की संख्या N1 ले लें और विलेय का मोल प्रभाज N1 है और विलायक का N2 है मोल प्रभाज, तो ये क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हमारा हो जाएगा विलयन का कुल मोल। विलयन का कुल मोल और ऊपर हो जाएगा विलेय का मोल। विलेय का मोल बच्चों हम जानते हैं एक मोल बराबर होता है, एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो कुछ इस प्रकार होती है 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 अणु होते हैं। एक मोल में 6.023 इंटू 10 पावर 23 मोल होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो ऊपर N1 है विलेय का मोल, यानी कि इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या और नीचे हम ये बोल सकते हैं कि विलयन के अणुओं की संख्या, विलयन के अणुओं की संख्या, विलयन के कुल अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के अणुओं की संख्या और विलयन के कुल अणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो आओ बच्चों देखते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है। हम सही विकल्प का चयन करते हैं। विकल्प ए दिया विलेय के और विलायक अणुओं की संख्या गलत है। विकल्प दूसरा दिया हुआ विलेय के अणुओं और विलयन के कुल अणुओं का अनुपात, ये विकल्प बिल्कुल सही है। विकल्प सी दिया विलायक अणुओं और विलयन के कुल अणुओं के साथ, ये गलत है। और चौथा भी विलायक कुछ ऐसे दिया हुआ था, ये भी हमारा गलत है। तो बच्चों जो विकल्प बी है विलेय के अणुओं और विलयन के कुल अणुओं की संख्या, ये विकल्प हमारा सही है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।